अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स वीडियो लर्निंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। ये इस वीडियो सीरीज की चौथी वीडियो है जिसमें मैं डिस्कस करूंगा कि कॉन्जुगेट और मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिस्कस करूंगा और फिर कुछ मजे मजे के क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले conjugate and modulus of a complex number। अब हमारे पास conjugate and modulus of a complex number बेसिकली क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो a प्लस आयोटा b, तो उसका कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है। उसका कॉन्जुगेट का सिंपल सा मतलब होता है एक बार आपके पास लगता है और a माइनस आयोटा b, यानी जस्ट आप इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। अगर मैं इसको ग्राफिकली देखना चाहूंगा तो ग्राफिकली यानी अगर ये एक ऑर्डर पेयर है तो इसका कॉन्जुगेट का मतलब होगा जस्ट इसका इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। चलें कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल से करके दिखाते हैं। फर्स्ट करते हैं 2 + 3 आयोटा आपके पास है जिसको मैं ऑर्डर पेयर के फॉर्म में रखूंगा 2, 3। तो अगर मैं इसको जल्दी से प्लॉट कर लूं तो इसका मतलब ये पॉइंट होगा 2 से स्टार्ट होगा और ये 3 तक जाएगा। ये आपका पॉइंट है। ओके, 2 से स्टार्ट हुआ और 3 तक गया, जैसे आप इसको देख पा रहे हैं। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मैं अब इसका कॉन्जुगेट करूंगा तो जस्ट इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। आप इसको नोटिस कीजिएगा कि अब ये अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर ड्रॉ करूं तो ये होगा 2, -3। तो जस्ट ये इसकी रिफ्लेक्शन होगी। अगर आप इसको नोटिस कर पा रहे हैं तो ये अगर आपके पास 2, 3 है तो ये आपके पास होगा 2, -3। ये जस्ट इसकी रिफ्लेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, यानी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस रिफ्लेक्शन है। जितना मैं एक्स एक्सिस पर 1, 2, 3 इस पॉइंट के लिए ऊपर जाऊंगा उतना ही इसके लिए नीचे भी आऊंगा 1, 2, 3। तो ये कॉन्जुगेट ज्योमेट्रिकली आपके पास रिफ्लेक्शन होता है। जस्ट रिफ्लेक्शन होती है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉन्जुगेट उसकी रिफ्लेक्शन रिप्रेजेंट करती है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। चले जी, ये तो हो गया कॉन्जुगेट की बात हो गई। अब फर्ज करते हैं मॉडुलस की डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 5 आयोटा। तो अब और इसको मॉडुलस की डिस्कशन करें तो सबसे पहले मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेता हूं ताकि आपको एक आइडिया दे सकूं। ओके, 2, 5, 2 से स्टार्ट किया 5 तक। ये है आपके पास 2, 5। तो बेसिकली मॉडुलस क्या रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, जिसको बेसिकली इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ये डिस्टेंस होता है इस वेक्टर का, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये लेंथ, एक्चुअली ये लेंथ होती है, ये डिस्टेंस होता है ओरिजिन से, या सादा अल्फाज में ये इसकी लेंथ रिप्रेजेंट करती है। यानी इस वेक्टर की अगर मैं लेंथ निकाल लूंगा तो बेसिकली मैं मॉडुलस कर रहा हूँ। और लेंथ निकालने के लिए हमारे पास पैथागोरस सबसे सुटेबल प्रोसीजर है हमारे पास। तो चलें पैथागोरस के जरिए इसकी लेंथ निकालना सिखाते हैं आपको। अब ये लेंथ एग्जैक्टली 2 है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है 2, 3। तो ये लेंथ 2 है, 2, 5 सॉरी। तो ये लेंथ 2 है और ये लेंथ आपके पास 5 है क्योंकि ये देखें ये 5 है तो डेफिनेटली ये भी 5 होगा। तो सिंपली मैं पैथागोरस यूज करूंगा। अगर मैं इस लेंथ को नाम z एब्सोल्यूट वैल्यू कह रहा हूं तो इसका स्क्वायर बराबर होगा 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर।
अगर रेडिकल लगाऊंगा और क्योंकि ये लेंथ है तो ओनली प्लस का सिंबल आएगा, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। और इसको अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आपके पास हो जाएगा 4 प्लस 25, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 29। एंड अब इसी तरीके से अगर मैं जनरल बात कर लूं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर लूं, अब ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ए कॉमा बी, तो फिर अगर मैं ये कहूंगा तो ये लेंथ ए होगी और ये लेंथ बी होगी, तो मैं कहूंगा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। और इसको अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसको ऐड करूंगा तो डेफिनेटली एक आंसर ही आएगा आपके पास। तो ये मेरा मॉडुलस का फार्मूला बन गया। यानी अगर आपको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ फाइंड करनी है, या लेंथ सिंपली ये ओ से ए तक की लेंथ फाइंड करनी, जिसको मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये कुछ नहीं, जस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर करके उसका रेडिकल ले लेना है, यानी आप उसकी लेंथ फाइंड कर पाएंगे। तो ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है आपके पास कॉन्जुगेट की और कॉम्प्लेक्स नंबर की, कॉन्जुगेट की एंड मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलें जी, अब कुछ प्रॉपर्टीज पे डिस्कस कर लेते हैं कॉन्जुगेट की और मॉडुलस की। सबसे पहले प्रॉपर्टी आपके पास जो यहाँ पर डिस्प्ले है वो आपके पास है दिस वन, कि भाई अगर एब्सोल्यूट वैल्यू आप निकाल रहे होगे तो इन सब की एब्सोल्यूट वैल्यू का आंसर सेम आएगा। सब के सब की एब्सोल्यूट वैल्यू का आंसर सेम आएगा। चलें पहले अलजेब्रिकली कर लेते हैं। अगर z आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था मॉडुलस का मतलब होगा कि आप ए का स्क्वायर करेंगे, बी का स्क्वायर करेंगे, और ये हमने प्रूव कर लिया। और ये हमने देखा कि हमने सिर्फ इसकी वैल्यू निकाल ली। अब जरा इसकी निकालते हैं और प्रूव कर लेते हैं। तो माइनस जेड का मतलब होगा माइनस ए माइनस आयोटा बी। और अगर मैं इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालूंगा तो माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, आयोटा नहीं जाता, आप देख चुके हैं फार्मूले में। तो ये वापस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये दो तो बराबर कर दिए। चलें इसको निकाल लेते हैं। अगर मैं इसकी बात करना चाहूंगा तो ये सिंपली ए माइनस आयोटा बी हो जाएगा। और अगर मैं इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी बराबर आ गया। और फाइनली अगर मैं माइनस करके कॉन्जुगेट करूं तो इसका मतलब ये होगा माइनस ए माइनस आयोटा बी का कॉन्जुगेट। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये ए प्लस आयोटा बी हो जाएगा, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लूंगा तो ए का स्क्वायर और ये बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। सो ये पहली प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई कि अगर इनमें से कोई भी कंडीशन होगी, सबके आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू का आंसर सेम होगा। सो ये पहली प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। चलें जी, सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। कहता है कि अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू का, अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट करते हैं और अगेन कॉन्जुगेट करते हैं, तो उसका आंसर आपके पास वापस जेड आ जाएगा। जल्दी से वेरीफाई कर लेते हैं इसको। ए प्लस आयोटा बी पहला कॉन्जुगेट करूंगा तो ए माइनस आयोटा बी, और फिर कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट करूंगा तो ए प्लस आयोटा बी, जो बिल्कुल जेड के बराबर आ गया। तो ये प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई कर ली। चलें जी, अब ये नेक्स्ट करते हैं। कहता है अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर आएगा। दूसरे अल्फाज में, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा भी है, ये फार्मूला ही वेरीफाई हो रहा है, और ए माइनस आयोटा भी इसका कॉन्जुगेट होगा, तो मैंने इसको बताया था आपके पास ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम काफी दफा इसको हम देख भी चुके हैं। और ये सिंपली क्या है, ये सिंपली रेडिकल
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल हो सकता है, और ये चीज क्या है, ये आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो ये आपके एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर हो गया। तो ये भी वेरिफिकेशन हो गई आपके पास कि जेड जेड कॉन्जुगेट बराबर होगा जेड स्क्वायर के। ओके, चलें जी, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। कहता है अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो और उनको ऐड करके कॉन्जुगेट करूंगा तो इसके इंडिविजुअल कॉन्जुगेट के बराबर होगा। ओके, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें अपनी मर्जी के। आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं, ए प्लस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा डी। तो Z1 प्लस Z2 का मतलब होगा ए प्लस सी, आयोटा कॉमन ले लें, बी प्लस डी, और उसका कॉन्जुगेट करूंगा तो इसका मतलब होगा ए प्लस सी माइनस आयोटा बी प्लस डी। ये फाइनली आंसर आ गया मेरे पास। अब ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। चलें अब इसका राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो Z1 का कॉन्जुगेट, Z2 का कॉन्जुगेट, Z1 का कॉन्जुगेट ए माइनस आयोटा बी, Z2 का सी माइनस आयोटा डी, इसको ऐड कर लें, ए प्लस सी माइनस कॉमन ले लें, आयोटा कॉमन ले लें, बी प्लस डी। आप देख सकते हैं ये इसके बराबर आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो गई। चलो इसका ग्राफिकल व्यू भी आपके पास दिखाते हैं कि ग्राफिकल व्यू का मतलब क्या होगा। एटलीस्ट एडिशन का तो आपके पास दिखा सकते हैं। तो एडिशन का ग्राफिकल व्यू आपसे डिस्कस कर लेते हैं कि कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन ग्राफिकली क्या होती है। पहले तो मैं ये प्रॉपर्टीज को ग्राफिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, फिर मैं नीचे आपके पास एडिशन पे जाऊंगा। तो सबसे पहले फर्स्ट करते हैं कि एग्जाम्पल ले लेते हैं। Z1 बराबर है 4 + 5 आयोटा। तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं ग्राफिकली। तो 4 और 5 ये आपके पास होगा। तो अगर मैं इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लूंगा तो आप जानते हैं बेसिकली वो एक लेंथ होगी, और पैथागोरस के जरिए वो मैं निकाल सकता हूँ। ये हमने अभी प्रीवियसली की। तो ये लेंथ है जिसमें आप देख सकते हैं ये आपके पास 4 के बराबर होगा और ये आपके पास 3 के बराबर। चलिए अब इसका ग्राफिकल व्यू दिखाते हैं आपके पास। माइनस जेड का मतलब होगा -4 - 5 आयोटा, यानी ऑर्डर पेयर के हिसाब से -4 - -5। तो चलें जी इसको भी प्लॉट कर लेते हैं। अगर मैं इसको प्लॉट करूंगा तो -4 - 5 ये -4 - 5 है। और अगर मैं स्टिल पैथागोरस यूज करूं यहाँ पर तो आप नोटिस कर सकते हैं इस तरह से यूज होगा। और लेंथ कभी नेगेटिव होती नहीं है, तो ये इसने 4 मूव किया तो ये पॉजिटिव होगा। और ये भी अगर मैं लेंथ की बात करूं तो इसने -5 मूव किया है, पर लेंथ तो उसकी 5 होगी क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता नहीं है। तो स्टिल आपके पास वही आंसर आएगा पैथागोरस से। अगर आप सॉरी ये 4 था और ये 5 था, सॉरी ये 5 तक मूव किया था इसने, आप नोटिस कीजिए। तो ये 4 5, ये भी 4 5, तो देखें दोनों का जो हाइपोटेन्यूस होगा वो बिल्कुल सेम होगा। इसका मतलब ये लेंथ और ये लेंथ में कोई चेंजिंग नहीं है। सिमिलरली अब कॉन्जुगेट भी करके दिखाते हैं आपको। ओके, जेड कॉन्जुगेट का मतलब आपके पास होगा A - आयोटा बी। ऑर्डर पेयर में इसका मतलब ये होगा। अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो A - बी ये मैं नंबर वाइज ही कर लेता हूं ताकि प्लॉटिंग करने में आसानी हो। तो ये हो जाएगा 4 - 5 आयोटा और 4 - -5। तो चले आइए इसको प्लॉट कर लेते हैं और ग्राफिकली आपको दिखाते हैं। 4 - -5, ओके 4 - -5
ये कहीं नीचे होगा आपके पास। और स्टिल अगर आप नोटिस करेंगे तो इसका भी सेम बेस और परपेंडिकुलर बनेगा। ये देखिए, 5 नीचे गया है, वही 4, तो ये 5 और ये वही 4, तो हाइपोटेन्यूज सेम होगा। तो इसकी भी लेंथ आपके पास, इस वेक्टर की भी लेंथ जिसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं या एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं, वो सेम होगी। सिमिलरली लास्ट वन आपके पास जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, आप इसको खुद से देख सकते हैं और खुद से थिंक कर सकते हैं कि ये ऐसे क्यों बनेगा। ये ऐसे होगा आपका। और जरा थोड़ा सा सोचिएगा तो आपको आइडिया आ जाएगा कि अगर मैं इसके लिए कह रहा हूं तो इसके लिए मैंने वेक्टर ऐसे क्यों बनाया है। और आप इसकी भी लेंथ देख सकते हैं, वही आपके पास आएगी, वही 4 और वही 5 आपके पास आएगी। तो वही आपके पास मैग्नीट्यूड सेम आएगा। तो ये मैंने ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग आपके पास करवाई है। आप देख सकते हैं कि ग्राफिकली भी ये आपके पास सेम लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। अच्छा जी, इसको भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एटलीस्ट इसको किया जा सकता है। ये मल्टीप्लिकेशन आपके पास वेक्टर्स में फर्दर हो जाएगी, तो जब आप वेक्टर चैप्टर्स कर रहे होंगे उस वक्त आइडिया दूंगा कि आपके पास किस तरह से दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन ग्राफिकली रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, इसको भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करवाया जा सकता है। तो चलें इसको वेरीफाई करते हैं। अगर आप पहला करेंगे तो 4 - 5 आयोटा, और अगर आप वापस करेंगे तो 4 + 5 आयोटा, जो बेसिकली जेड ही होता है। दूसरे अल्फाज में ये 2 दफा आपके पास कर रहा है, ये जेड है, 4 5। तो अगर आप पहली दफा करेंगे इसको तो ये लेंथ हो जाएगी 4, -5। और जब आप दूसरी दफा करेंगे तो ये वापस इसी जगह पे आ जाएगा, यानी यही वेक्टर वापस रिप्रेजेंट करेंगे। एक दफा फिर कॉन्जुगेट करेंगे तो यही वेक्टर वापस रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये इसका ग्राफिकल व्यू है। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है। चलें एडिशन दिखाते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन कैसे होती है। एडिशन इट्स नॉट वेरी मच डिफिकल्ट, बहुत सादा सा है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन मतलब दो वेक्टर्स की एडिशन है। तो अगर मैं इसको ग्राफिकली वेरीफाई करवाऊं दिस वन, तो दिस इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। Z1 फर्स्ट करते हैं, 1 + 4 आयोटा है। और Z2 अगर हम, बल्कि मैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर ले लूं, Z2 रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 2 आयोटा। तो मैं ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करता हूं आप लोगों के लिए कि इसका मतलब क्या है। चलें इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो Z1 Z2 को ऐड कर किया हमने, तो ये हो जाएगा 5 + 6 आयोटा। और इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो इसका मतलब होगा 5 - 6 आयोटा। और फिर इंडिविजुअल करेंगे हम, Z1 कॉन्जुगेट +Z2 कॉन्जुगेट। तो डेफिनेटली इसका आंसर भी हमारे पास 5 - 6 आयोटा होगा। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मैं ग्राफिकली इसका मतलब समझा देता हूं आपको। ग्राफिकली मतलब क्या होगा, सबसे पहले मैं पहला वेक्टर प्लॉट करूंगा। 1 + 4, 1 से स्टार्ट किया 4 तक, ये मेरा पहला वेक्टर है। फिर मैंने Z1 प्लॉट किया, अब मैं Z2 प्लॉट करूंगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 4, 2। ओके, 4, 2 ये मेरा दूसरा वेक्टर है। अब इसको हम पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, अब मैं यहाँ पर इसके हेड से यही वेक्टर, पैरेलल वेक्टर इसका ड्रॉ करूंगा। और वो कैसे होगा, 4 आगे जाएगा और 2 ऊपर। तो देखिए, ये मैं ब्लू से स्टार्ट कर लेता हूँ, 4 आगे 2 ऊपर। और फिर मैं ये रेड से ही कर लेता हूँ, यहाँ से ये। तो ये भी बेसिकली यही वेक्टर मैंने प्लॉट किया, ये और ये वेक्टर बिल्कुल सेम है, यानी और ये वेक्टर बिल्कुल सेम है। और फाइनल रिजल्टेंट जो आंसर होता है वो आपके पास ये होता है।
और ये आपके पास आंसर होता है रिजल्टेंट, जो आप देख सकते हैं 5 + 6 आयोटा होगा। जरा नोटिस कीजिए, 5, लेकिन सी थोड़ा सा लगता है मैंने आगे बढ़ा दिया है। 1 और 4, 5, 4 और 2 6, 5, यस, ये 5 और यहाँ 6 होना चाहिए था। तो लेट मी सी मैंने किस तरह से पहला प्लॉट किया था। 4 1, ओके, ये मैंने 1, ये मैंने 2, चले इसको मैं जैसे इसको मैं चेंज कर देता हूँ। अगर ये 2 हो जाएगा तो ये आपके पास हो जाएगा 4 और 2 6। अगर ये 2 हो जाएगा तो ये 4 और 2 6 हो जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पर भी 6 -6 आयोटा आ जाएगा, और यहाँ पर भी 6 - 6 आयोटा। और अगर आप नोटिस करें अभी, तो ये 6, ओके, ये जस्ट एडिशन की बात हो रही है अभी, कंजुगेट नहीं किया, ठीक है। तो ये 6 + 6 आयोटा यानी Z1 + Z2, तो ये हो जाएगा 6 + 6। और अब इसका अगर मैं कॉन्जुगेट करूं तो इसी की रिफ्लेक्शन बनेगी नीचे, 6 - 6। तो ये बेसिकली मेरा क्या होगा, ये मेरा होगा Z1 + Z2 कॉन्जुगेट। और आप नोटिस कर सकते हैं, इसका आंसर भी चेक कर लीजिए, यही है। यानी ये 6, -6, तो ये भी बेसिकली वही वेक्टर होगा। तो मैंने ये प्लॉट किया, तो ये Z1 - Z2 के बराबर आ गया। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जस्ट मैंने आपको दिखाई कि आपको एक आइडिया देना था कि किस तरह से इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, दैट्स रियली गुड। अब थर्ड वन पे चलते हैं, ट्रायंगुलर इनिक्वालिटी को प्रूव कर लेते हैं, जो बेसिकली ये होती है। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए, 1 + 2 आयोटा -1 आयोटा। तो मुझे वेरीफाई करना है कि यार ये Z1 अगर नेगेटिव करें Z2, तो ये बेसिकली बिटवीन रहता है, ये कहलाती है ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी। ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी का मतलब होता है कि अगर Z1 + Z2 का एब्सोल्यूट वैल्यू लें लें तो ये डिस्टेंस आपके पास छोटा होता है इस डिस्टेंस, छोटा या बराबर होता है इस डिस्टेंस के, और यहां से पढ़ेंगे तो उसको उल्टा पढ़ेंगे, और ये डिस्टेंस आपके पास बड़ा या बराबर होता है इस डिस्टेंस के। तो मैंने एग्जाम्पल ली है, ये दो चीजें वेरीफाई, दो चीजें आपके पास ओबे कर सकता है, छोटा होगा या बराबर भी हो सकता है। तो ये जो मैंने कंडीशन ली है, ये ये इससे बड़ा और इससे छोटे की कंडीशन ली है, क्योंकि बराबर सिर्फ ये तब होगा जब Z1 = Z2 आपके पास जीरो वेक्टर या जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, चलें जी वेरीफाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 निकालता हूँ। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 ये 5 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ अब तो डायरेक्ट निकालना आपको आ रहा होगा। इसका निकालूंगा -1 का स्क्वायर, और अगेन -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, आयोटा नहीं जाता, तो ये रेडिकल 2 हो जाएगा। तो अगर जरा आप नोटिस कीजिए, तो ये हो जाएगा रेडिकल 2 माइनस, सॉरी, रेडिकल 5 -रेडिकल 2 लेस देन इक्वल टू, और इन दोनों को ऐड करके मॉडुलस निकालेंगे, ये भी निकाल लेते हैं। तो इनको ऐड करूंगा, 1 और -1 जीरो, तो ये जीरो का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 और -1 1, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपली ये 1 होगा। तो यहाँ पर लिखूंगा 1, और यहाँ पर लिखूंगा रेडिकल 5 प्लस रेडिकल 2। तो जरा अगर आप इसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर लेंगे,
तो रेडिकल 5 का आंसर, अगर मैं रेडिकल 5 का आंसर देखूं, रेडिकल 5 प्लस रेडिकल 2 माइनस रेडिकल 2, तो इसका अप्रोक्सीमेट आंसर रेडिकल दे रहा है, मतलब कैलकुलेटर दे रहा है 0.82, जो डेफिनेटली 1 से छोटा है। और जो इसका आंसर आएगा आपके पास, वो आ रहा है 3.65, जो डेफिनेटली 1 से बड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि ये 1 से बड़ा है और ये 1 से छोटा है। सो ये वेरीफाई करती है हमारी ट्रायंगुलर इनिक्विलिटी प्रॉपर्टी को, और ये ट्रायंगुलर इनिक्विलिटी प्रॉपर्टी आपके पास ये होती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। सो अब ये वाले लॉज आपके पास, तो इसको आप वेरीफाई, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि इसको वेरीफाई आप खुद से कीजिए। और जैसे मैंने 3 वेरीफाई किए हैं, तो आप इसको खुद से वेरीफाई कीजिए। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिएगा और इस तरह सॉल्व कीजिएगा, तो आपको डेफिनेटली इसका आंसर भी आ जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये लॉस समझ आ गए होंगे। यहीं तक रखते हैं वीडियोस। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा।